इतिहास में हुए सबसे अजीब और रहस्यमयी घटनाएं जिन्हें आपने शायद ही पहले कभी सुना होगा। नंबर 1, 1885 में जॉन ली नाम का एक इंग्लिश सर्वेंट था जो इंग्लैंड के एक छोटे से कोस्टल टाउन बब्बाकुम में काम करता था। उसकी मालकिन मिस एमा कीज थी जो एक अमीर और बूढ़ी लेडी थी। लेकिन नवंबर 1884 में मिस कीज का घर जला हुआ मिला और उनका मर्डर हो चुका था। उनके सर पर भारी चोट थी और उनकी बॉडी जली हुई थी। मर्डर का शक सबसे पहले जॉन ली पर गया क्योंकि उस दिन वो घर में था और कुछ एविडेंस भी उसके खिलाफ थे। कोर्ट ने उसे दोषी माना और 1885 में डेथ बाय हैंगिंग की सजा सुना दी। लेकिन एग्जीक्यूशन के दिन एक अजीब घटना हुई। एक्सेटर प्रिजन में जब जॉन ली को फांसी देने ले गए तो सब कुछ नॉर्मल था। ट्रैप डोर चेक हो चुका था, रोप टेस्ट भी हो गई थी। लेकिन जब ली को फांसी दी गई तो ट्रैप डोर लगातार 3 बार फेल हो गया। ये सब देखकर ऑफिसर शॉक में आ गए। उन्होंने मशीनरी टेस्ट की और जब ली को हटा दिया गया तो वो बिल्कुल सही चल रहा था। ये सब देखकर लोगों ने इसे डिवाइन इंटरवेंशन यानी भगवान की मर्जी कहा। कुछ लोगों ने कहा कि ली इनोसेंट था, इसीलिए एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल नहीं हुआ। आखिरकार अथॉरिटीज ने डिसाइड किया कि इसके बाद फिर से एग्जीक्यूशन नहीं किया जाएगा। जॉन ली की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया और 22 साल जेल में बिताने के बाद उसे रिलीज कर दिया गया। हैरान करने वाली बात यह है कि आज तक कोई नहीं जान सका कि मैकेनिकल ट्रैप डोर 3 बार सिर्फ उसी वक्त कैसे फेल हुआ। ये केस ब्रिटिश हिस्ट्री में एक लेजेंडरी मिस्ट्री बन गया। नंबर 2, चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर माउंट लुले लाको है जो एक बहुत ऊंचा और ठंडा वॉल्केनो है, लगभग 22,000 फीट की ऊंचाई पर। 1999 में आर्कियोलॉजिस्ट ने जब वहां एक्सकवेशन की तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने सबके होश उड़ा दिए। उन्होंने बर्फ के अंदर से 3 बच्चे निकाले जो इंका सिविलाइजेशन के समय के थे, यानी 500 साल पहले के। इनमें एक 15 साल की लड़की, एक 7 साल की लड़की और एक 6 साल का लड़का था। लेकिन सबसे फेमस ला डॉन्सेला यानी द मेडन हुई। ये सब परफेक्टली प्रिजर्व थे। उनके कपड़े, बाल और चेहरे तक बिल्कुल वैसा ही था जैसे वो कल ही सोए हों। सबसे शॉकिंग बात ये थी कि उन्हें इंका रिचुअल्स के दौरान जिंदा दफन किया गया था। साइंटिफिक टेस्टिंग से पता चला कि उनकी डेथ नेचुरल नहीं थी। इंका सिविलाइजेशन में एक पवित्र भेंट होती थी जिसे कैपा कोचा कहते थे। इसमें बच्चों को प्योर और ब्यूटीफुल माना जाता था। उन्हें अल्कोहल और कोका लीफ दी जाती थी ताकि वो शांत रहें और फिर उन्हें माउंटेन गॉड्स के लिए सैक्रिफाइस कर दिया जाता था। ला डॉन्सेला के बॉडी में भी अल्कोहल और कोका लीफ के ट्रेसेस मिले जिससे ये कंफर्म हुआ कि उन्हें पहले ड्रग्ड किया गया था, फिर बर्फ में छोड़ा गया। बर्फ ने उनके शरीर को इतना प्रोटेक्ट किया कि वो वर्ल्ड के बेस्ट प्रिजर्व्ड ममीज में से एक बन गई। ये ममी आज अर्जेंटीना के म्यूजियम ऑफ हाई एल्टीट्यूड आर्कियोलॉजी में रखी गई है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 500 साल बाद भी उसके डीएनए और हेयर सेल्स में ऐसी डिटेल्स मिली हैं जिससे साइंटिस्ट को इंका सिविलाइजेशन के जेनेटिक हिस्ट्री तक समझने में मदद मिल रही है। नंबर 3, एडगर केस, जिसे लोग द स्लीपिंग प्रॉफिट कहते थे, वो 20th सेंचुरी का एक ऐसा नाम है जिसके प्रिडिक्शंस ने दुनिया को हैरान कर दिया था। केस का जन्म 1877 में केंटकी यूएसए में हुआ था। बचपन से ही वो थोड़ा अलग था। कहते हैं कि वो लोगों के हेल्थ प्रॉब्लम्स और उनके पास्ट लाइफ के बारे में बताता था जब वो डीप स्लीप लाइक स्टेट में चला जाता था। इस स्टेट में जाकर वो किसी के बारे में ऐसी बातें बताता जो आम इंसान सोच भी नहीं सकता। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उसके प्रिडिक्शंस सिर्फ हेल्थ तक सीमित नहीं थे, बल्कि उसने वर्ल्ड इवेंट्स, नेचुरल डिजास्टर्स और एंशिएंट मिस्ट्रीज तक के बारे में भी बताया था। केस ने कहा था कि अमेरिका में एक ऐसा फाइनेंशियल कोलैप्स आने वाला है जिसमें लोग अपनी नौकरियां और पैसे दोनों खो देंगे। और कुछ साल बाद 1929 में द ग्रेट डिप्रेशन हुआ जिसमें उनकी कई बातें सच हो गई। इसके बाद 1935 में उसने प्रिडिक्ट किया कि एक और वर्ल्ड वॉर होने वाली है। वो जर्मनी के लीडरशिप से शुरू होकर पूरी दुनिया में फैल जाएगी और कुछ ही सालों बाद वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया। इसके अलावा भी
उसने कुछ प्रिडिक्शंस की थी जो आगे चलकर सच हुई थी। सबसे अजीब बात ये थी कि एडगर खुद एक सिंपल आदमी था जो दिन में एक फोटोग्राफर के रूप में काम करता और रात में लोग उसके पास आते थे अपने सवालों का जवाब लेने। एडगर के मोर देन 14,000 रीडिंग्स रिकॉर्ड किए गए थे, जिनमें से कई अब तक सही साबित हुए हैं और कई अभी भी मिस्ट्री बने हुए हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि एडगर केस ने अपनी खुद की मौत भी प्रिडिक्ट की थी और वो बिल्कुल सही निकली। आज भी लोग उसे एक साइकिक प्रॉफिट या मिस्टिक हीलर के रूप में याद करते हैं। नंबर 4, 1990s में अमेरिका के वॉशिंगटन स्टेट में एक आदमी ने रेडियो पर कॉल करके एक अजीब सी घटना का जिक्र किया, जिसके बाद वो मिस्ट्री दुनिया के सबसे अनसॉल्व्ड केसेस में शामिल हो गई। इस घटना की शुरुआत 1997 में हुई, जब मेल वाटर्स नाम के एक आदमी ने एक पॉपुलर रेडियो शो कॉस्ट टू कॉस्ट AM में कॉल किया। उसने होस्ट को बताया कि उसके घर के पास एक प्रॉपर्टी है जहां एक बॉटमलेस होल है। मेल ने कहा कि वो और लोकल लोग इस होल का यूज कुछ भी फेंकने के लिए करते थे, गार्बेज, एनिमल्स, सब कुछ, पर कभी भी कोई आवाज नहीं आती थी। उसने बोला, मैंने ऑलमोस्ट 24 माइल्स तक फिशिंग लाइन डाली पर वो कभी नीचे तक नहीं पहुंची, यानी ये होल कभी खत्म ही नहीं होता था। हैरान करने वाली बात ये थी कि मेल के हिसाब से इस होल के आसपास कुछ अजीब चीजें होने लगी थी। कुछ लोगों ने देखा कि उन्होंने जो मरा हुआ कुत्ता उस होल में फेंका था वो बाद में जिंदा चल रहा था। कई जगह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टरबेंस होने लगे और रेडियो सिग्नल्स बंद होने लगे। मेल का कहना था कि एक दिन गवर्नमेंट ऑफिसर्स आए और उस एरिया को सील्ड ऑफ कर दिया। बोला गया कि यहाँ कोई इन्वायरमेंटल टेस्ट चल रहा है। उसके बाद मेल को जबरदस्ती अपनी जमीन से हटा दिया गया और वो मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में गायब हो गए। लोगों ने इस मेल्स होल को ढूंढने की बहुत कोशिश की पर आज तक उस जगह का कोई फिजिकल प्रूफ नहीं मिला। सैटेलाइट मैप्स, लैंड रिकॉर्ड्स सब चेक किए गए, लेकिन कोई होल ऑफिशियली रजिस्टर्ड नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि ये एक गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट साइट थी जो किसी और पोर्टल या डायमेंशनल रिफ्ट तक जाती थी। आज भी मेल्स होल एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनी हुई है। नंबर 5, 2013 में कजाकिस्तान के एक छोटे से गांव कलाची में कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया कि उन्हें अचानक नींद आने लगती है और वो 2 से 6 दिन तक सोते रहते हैं। अजीब बात ये थी कि लोग कहीं भी और कभी भी सो जाते थे, कोई साइकिल चलाते हुए, कोई बाजार में चलते हुए, तो कोई स्कूल में क्लास के दौरान, और जब वो उठते तो उन्हें याद भी नहीं होता कि क्या हुआ था। कुछ लोग हेलुसिनेशन देखते, कुछ अजीब सपने और कुछ को एक्स्ट्रीम वीकनेस होती थी। हैरान करने वाली बात ये थी कि ये सिर्फ 1-2 लोगों के साथ नहीं बल्कि पूरे गांव के 600 में से लगभग 200 लोग इस स्लीपिंग सिकनेस का शिकार हुए थे। साइंटिस्ट को बुलाया गया, उन्होंने सब कुछ टेस्ट किया, वायरस, बैक्टीरिया, फूड, वाटर, लेकिन सब कुछ नॉर्मल निकला। बाद में उन्हें पास के एक बंद पड़े यूरेनियम माइंस के बारे में बताया गया। ये माइंस सोवियत एरा के थे जो 1990s में बंद कर दिए गए थे। रिसर्चर्स ने जब वहाँ कुछ टेस्ट किए तो पता चला कि इन माइंस से कार्बन मोनोऑक्साइड और रेडॉन गैस लीक हो रही थी जो ऑक्सीजन को रिप्लेस कर रही थी, और इसी वजह से लोग ऑक्सीजन डेप्रिवेशन में चले जा रहे थे, जैसे बॉडी ने स्लीप मोड ऑन कर दिया हो। 2015 में गवर्नमेंट ने कुछ फैमिलीज को वहां से रिलोकेट कर दिया और धीरे धीरे ये इलनेस खत्म होने लगी। आज कलाची लगभग खाली होकर एक घोस्ट विलेज बन गया है। नंबर 6, ब्रिटिश रॉयल फैमिली की एक बहुत ही पॉपुलर मेंबर प्रिंसेस डायना, जिनका जन्म 1 जुलाई 1961 को इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन उनकी मौत 20th सेंचुरी के सबसे शॉकिंग और मिस्टीरियस इंसिडेंट्स में से एक मानी जाती है। ये इंसिडेंट 31 अगस्त 1997 को हुआ था, जब डायना अपने बॉयफ्रेंड डॉडी अल फायद के साथ पेरिस में थी। उस रात दोनों रिट्ज होटल से निकले थे और उनके साथ उनका ड्राइवर
हेनरी पॉल भी था। मीडिया के फोटोग्राफर्स उनका पीछा कर रहे थे। हेनरी पॉल ने उनसे बचने के लिए गाड़ी तेज चला दी और इसी दौरान उनकी गाड़ी एक टनल में क्रैश कर गई। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि डॉडी और हेनरी पॉल वहीं मर गए और प्रिंसेस डायना को बहुत सीरियस इंजरीज हुई। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन डॉक्टर्स उन्हें बचा नहीं पाए। सुबह तक उनकी डेथ हो गई। इस खबर ने दुनिया को शॉक में डाल दिया। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि इस एक्सीडेंट के बाद बहुत सारे सवाल उठने लगे। लोगों ने माना कि यह सिर्फ एक सड़क हादसा नहीं था बल्कि इसके पीछे कोई साजिश थी। डॉडी के फादर मोहम्मद अल फायद ने ओपनली क्लेम किया कि ये एक मर्डर था और ब्रिटिश रॉयल फैमिली इसमें इन्वॉल्व थी। उनका कहना था कि डायना प्रेग्नेंट थी और वो डॉडी से शादी करने वाली थी, जिसे रॉयल फैमिली कभी एक्सेप्ट नहीं करती। पर ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन ने कहा कि ये एक ट्रेजिक एक्सीडेंट था। ड्राइवर ड्रंक था, गाड़ी ओवर स्पीडिंग में थी और किसी ने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी। आज भी लोग इस बात पर डिवाइडेड हैं। कुछ लोग इसे एक सिंपल एक्सीडेंट मानते हैं जबकि कुछ कहते हैं कि इसके पीछे एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी छुपी है। खैर, सच जो भी हो, डायना की मौत ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। उन्हें आज भी द पीपल्स प्रिंसेस के रूप में याद किया जाता है। नंबर 7, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान 1942 में पॉलिश सोल्जर्स मिडिल ईस्ट में ब्रिटिश फोर्सेस के साथ लड़ रहे थे। तभी उन्हें ईरान के पहाड़ों में एक छोटा सा बेयर कब मिला। उस वक्त पॉलिश आर्मी साइबेरियन प्रिजन कैंप से निकलकर मिडिल ईस्ट पहुंची थी। एक सोल्जर ने उस छोटे भालू को एक ईरानियन लड़के से कुछ खाना और पैसों के बदले ले लिया। उन्होंने उस भालू का नाम वॉल्स्टैक रखा, जिसका मतलब हैप्पी वॉरियर होता है। वॉल्स्टैक पॉलिश सोल्जर्स के कैंप का एक हिस्सा बन गया। वो उनके साथ खाना खाता, ट्रक में ट्रेवल करता और उनकी तरह बियर भी पीता था। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि वॉल्स्टैक ने सिर्फ उनका साथ ही नहीं दिया बल्कि एक्चुअली वॉर में पार्टिसिपेट भी किया। 1994 में बैटल ऑफ मॉन्टे कैसीनो के दौरान वॉल्स्टैक ने सोल्जर्स को देखा कि वो गोला बारूद के बक्से उठा रहे हैं, तो वो भी अपने दोनों हाथों से आर्टिलरी सेल्स उठाने लगा और ट्रक तक पहुंचा दिया। ये सब देखकर सोल्जर्स ने उसे ऑफिशियल सोल्जर बना दिया। उसका रिकॉर्ड भी आर्मी में ऑफिशियली लिखा गया था, नेम, रैंक और नंबर के साथ। वॉर के बाद जब सोल्जर्स यूके गए तो वॉल्स्टैक भी उनके साथ गया। उसे स्कॉटलैंड के एडिनबरा जू में रखा गया, जहां लोग उसे देखने आते थे। सोल्जर्स जब उसे मिलने आते तो वॉल्स्टैक उन्हें पहचान लेता। वो उन्हें देखकर खुश होता था। लेकिन 1963 में वॉल्स्टैक की डेथ हो गई, पर उसकी कहानी अब भी पॉलिश और अलाइड हिस्ट्री में एक लेजेंड बनी हुई है। दोस्तों, इनमें से कौन सी घटना आपको सबसे ज्यादा शॉकिंग लगी, कमेंट में मेंशन जरूर करें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।